अब ये तय हो चुका है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले शी जिनपिंग जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शी जिनपिंग भारत आने से घबरा गए हैं। जिनपिंग G20 बैठक में ना आने के लिए पहले से ही अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। पहले तो चीन ने बोला कि G20 डॉक्यूमेंट में संस्कृत शब्द वसुदैव कुटुंबकम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके बाद चीन ने एक विवादित नक्शा जारी कर दिया और अब आखिरकार जिनपिंग ने भारत आने से मना भी कर दिया। अब जिस भारत ने कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर चीन को जबरदस्त चोट पहुंचाई है, भला उस देश में शी जिनपिंग क्या मुंह लेकर आते। लेकिन असली खेल अब हुआ है। एक तरफ शी जिनपिंग ने भारत आने से मना कर दिया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 बैठक से ठीक पहले एक बड़ा धमाका कर दिया है। पीएम मोदी ने नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी ने G20 में अफ्रीकन यूनियन के 54 देशों को भी शामिल करने का प्रस्ताव रख दिया है। मजे की बात देखिए कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए अफ्रीकन यूनियन को अतिथि के रूप में आमंत्रित भी कर लिया है। यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का दिल खोलकर समर्थन किया है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि भारत को इस कदम से क्या फायदा मिलेगा, तो चलिए अब आपको भारत की रणनीति समझाते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप खनिज संसाधनों का भंडार है। भारत के लिए अफ्रीकी महाद्वीप होपलेस कॉन्टिनेंट से बदलकर होपफुल कॉन्टिनेंट बनता जा रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप में कई ऐसे देश हैं जो रणनीतिक रूप से भारत को हिंद महासागर में एक ताकतवर देश बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अफ्रीकी महाद्वीप में चीन का दबदबा है। अफ्रीका के 54 देशों में से करीब 42 के साथ चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना की डील कर रखी है, लेकिन अब कर्ज का जाल कहे जाने वाली डील से अफ्रीका के ये देश बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप में कदम रख दिया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कुछ महीनों में कई अफ्रीकी देशों का दौरा कर चुके हैं। भारत अफ्रीका में निवेश बढ़ा रहा है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकन यूनियन को एक बड़ा सम्मान दिलवाने के लिए G20 में शामिल करवाना चाहते हैं।